दोस्तों, कल अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहारनपुर की वैकेंसी की डिटेल्स बताई है। आज फिर एक वैकेंसी आई है जो कि कस्तूरबा गांधी हमीरपुर की है। तो आइए इसकी भी डिटेलिंग्स को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये सारे फॉर्म्स बहुत ही अच्छे हैं और इसमें सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आपको रहने की व्यवस्था। इस एक वीडियो में आपको फॉर्म की A to Z जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, संस्थान तक कैसे पहुंचाना है, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारियाँ, लास्ट डेट, वैकेंसीज कितनी हैं, ऑल जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाकर आप सबसे पहले रोज़गार रिजल्ट सर्च कर लीजिए। रोज़गार रिजल्ट सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। इसको नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं और थोड़ा नीचे आपको जाने एक लेटेस्ट जॉब्स के बारे में आपको वो मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे आप आइए, देख सकता है कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल हामिरपुर रिक्वायरमेंट 2026 का ये आ रखा है। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो एक न्यू इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल हामिरपुर रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई फॉर 73 पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट कितनी है, 73 है। ओके, इसके बाद हम थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पोस्ट नेम किस किस डिपार्टमेंट में, मतलब कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, वॉचमैन, प्यून, असिस्टेंट कुक, टीजीटी पीजीटी टीचर्स, इन सब की वैकेंसीज यहाँ पर आ रखी हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि ये संविदा मेरिट बेस्ड होता है। ये संविदा वाली नौकरी होती है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये संविदा पे ही होता है। ठीक है, दूसरी बात 73 पोस्ट है। जो आपका एप्लीकेशन मोड है वो ऑफलाइन है। लास्ट डेट जो है वो 25/7/2026 है। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो 0 है। किसी भी तरह के कैंडिडेट को यहाँ पे किसी भी तरह की फीस नहीं पे करनी है। ठीक, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्म भले ही ऑनलाइन आया है, आपको ऑटो नोटिफिकेशन ऑनलाइन मिल जा रहा है, लेकिन इसकी सेंड टू हार्ड कॉपी लास्ट डेट तक आपको संस्थान में पहुंचा देनी होती है बाय पोस्ट। ठीक, तो आइए हम नीचे चलते हैं, इसकी सारी चीज़ें जान लेते हैं। एज वगैरह क्या है, तो 30 ईयर आपका प्रिंसिपल के लिए है। ठीक है, और अदर पोस्ट जो है उसके लिए 25 ईयर है। और मिनिमम एज आपकी जो है ये है। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स। इसमें जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल की है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, मोस्ट पीजीटी के ही पोस्टेज आए हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इधर आपकी पोस्ट नेम दी हुई है, इधर कितनी पोस्ट की सीटें कितनी है वो, और इधर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखा है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखिए बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क, केयर टेकर, प्यून, वॉचमैन, हेड स्टेफ और असिस्टेंट कुक की भी दे रखी है। अब इस फॉर्म को फिलअप कैसे करें इस बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर। ठीक है, तो आपको जो क्लिक हियर लिखा है वहीं पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने पूरा एक वो नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। एक्चुअली इसमें सिर्फ फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म ही है आपका, देख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि उस वाले लिंक में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म दे रखा है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, मेरा मानना यही है, यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन 1 और 2। पहले नोटिफिकेशन 1 को ही हम पढ़ के देखते हैं कि क्या दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारी डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है, ठीक, कैसे भरना है, क्या करना है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले पोस्ट वगैरह दी हुई है, सैलरी पैकेज भी बताया है। जैसे प्रधानाचार्य के 2 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के 2 पोस्ट हैं।
एक है अनारक्षित वर्ग में, एक है अनुसूचित वर्ग में, ठीक है। और फिर उसके बाद 30,000 के करीब इनको क्या मिलेगा, 30,000 के करीब आपकी सैलरी भी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीएड अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी एवं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो पोस्ट की संख्या वगैरह अपना क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। सैलरी इधर दी हुई है, इधर आपकी पोस्ट नेम है, संख्या किस किस वर्ग में है, क्वालिफिकेशन क्या मांग की गई, साथ में आपकी सैलरी पैकेज क्या होगी वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दिया हुआ समस्त पद पे महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए ही चयन होता है क्योंकि आवासीय गर्ल्स विद्यालय ही है वो, तो यहाँ पे ऐसा होता है। और प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। शेष पदों की चयन 1 अप्रैल 2000 के, मतलब शेष पदों पे भी वहाँ पे आपको 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की है, ठीक है। उसके बाद किसी भी जैसे किसी भी सेवा से बर्खास्त किया हुआ रहेगा या कहीं और से रहेगा तो इसको व्यक्ति आ जाए जिसका 2 या 2 से अधिक, मतलब मान लीजिए गुणांक एक जैसे हैं, दोनों के रिजल्ट सेम आ गए, दोनों ने 80% ही पाया है, तो वहाँ पे जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसी को ऊपर रखा जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। एक और नोटिफिकेशन था, उसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेलिंग दी हुई है। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन सेकेंड, ठीक, यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह इसमें दी हुई है, ये नोट जो लिखा है उसको आप पढ़िए। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा, इसलिए पुरुष आवेदन ना करें। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। पदों उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 25 जुलाई को शाम 5 यानी 4 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद हमीरपुर पिन कोड दिया हुआ है जिला अस्पताल में के सामने प्राप्त कराया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड डाक ही मान्य होगा, अन्य किसी माध्यम से भेजा जाने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक। मतलब किसी और माध्यम से आपको नहीं भेजना, आपको पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। जो इसमें पहला नंबर दिया है वो और भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग भेज तो देते हैं, लेकिन आपको करना है कि आवेदन पत्र पे साफ एवं सुंदर अक्षरों में सुस्पष्ट हस्तलिखित अंकित ही स्वीकार होगा। जिस अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित अनिवार्य, मतलब जिस पर पूरा, आप ये कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को इस तरह से समझिए कि आपका जो भी पता वगैरह है वो सब कुछ साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। आप एक लिफाफा लोगे, उस पर अपनी किस पोस्ट के लिए कर रहे हो वो अपना एड्रेस साफ में, जिस एड्रेस पे भेजना है वो सब कुछ एक साफ सुथरे हैंड राइटिंग में लिखकर उस पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। कुछ पूर्णकालिक है, कुछ आंशिक कालिक है, ठीक है। 2 या 2 से अभी, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि आवेदन पत्र पे आवेदित पद का नाम वर्ग विषय के साथ लिफाफे पे स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, रहता आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। इसके साथ ही साथ आप अगर यहाँ आएंगे 13वें पद पे तो सीधे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्रों की चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। साक्षात्कार यानी काउंसलिंग के समय वो समस्त उपयुक्त जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, मतलब आप इस समय फोटोकॉपीज भेजेंगे, स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जब काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको अपनी मूल प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिफाफा रहेगा आवेदन पत्र के साथ पत्राचार के 2 लिफाफे भी आपको भेजने के 2 लिफाफे आपको भेजेंगे, ताकि वो जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह हैं उसमें आपको भेजा जा सके, ठीक है। 45 रुपए के मात्र 45 रुपये मात्र का डाक टिकट लगना ही अनिवार्य होगा, तो उस पर डाक टिकट 45 रुपये का लगना होना चाहिए, लगा होना चाहिए, ठीक है। बस यही इतनी है, तो आपको चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। इस फॉर्म को भर लीजिए क्योंकि ये सही है, अच्छी है, आवासीय विद्यालय है, महिलाओं के लिए भी अच्छा है कि रहने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ मेरिट बेस पे है तो सैलरी पैकेज भी अच्छा है। 11 महीने के करीब, 11 महीना 29 दिन के करीब आपकी जॉब ड्यूरेशन होती है। जनरली बाद में इसको और बढ़ा दिया जाता है, आपका काम वगैरह देखकर अगर आप अच्छा काम करते हो तो इस चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।